नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र 287 अंतर्गत ब्लॉक विशेषरगंज के ग्राम पंचायत सेमरा व उसके विभिन्न मजरों बसंत टेपरा, तिवारी पुरवा में घर घर जाकर संभावित प्रत्याशी वरिष्ठ महिला भाजपा नेत्री एवं जिला पंचायत सदस्य बीना राज मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जनसंपर्क किया एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों का पत्रक ग्रामीण जनों को वितरित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता से व्यापक सहयोग और समर्थन दिए जाने की अपील की। इस दौरान चंद्रमण मिश्रा, पूर्व प्रधान बूथ अध्यक्ष, शिव कुमार तिवारी बीडीसी, मनपुर शर्मा, पूर्व बीडीसी, दुर्गेश कुमार शर्मा, शिव कुमार तिवारी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ता व समर्थक गण उनके साथ मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, पयागपुर, बहराइच की खास रिपोर्ट। विश्वकर्मा समाज श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष पुत्तीलाल विश्वकर्मा ने कहा है कि विश्वकर्मा समाज की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी को व्यापक जनसमर्थन देगा। उन्होंने कहा कि सपा नेत्री सुश्री विनीता सिंह यादव संभावित प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भिनगा के द्वारा जिस प्रकार से सपा मिशन 2022 की कामयाबी के लिए क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क करके जनता को सपा के प्रति उन्मुख कर दिया है, सपा हाईकमान के द्वारा यदि सुश्री विनीता सिंह यादव को भिनगा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से भिनगा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की जीत होगी और प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, श्रावस्ती की अध्यक्ष श्री पुत्तीलाल विश्वकर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि भिनगा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रति जनता की जो जागरूकता है किस प्रकार है, जनता किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रति आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्साहित है और भारी जन समर्थन के साथ चुनाव जिताने के लिए समर्पित है। विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए भिनगा विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी को लेकर। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं पुत्तीलाल विश्वकर्मा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा जनपद श्रावस्ती के तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा समाज को समाज में सम्मान, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया है। समाजवादी पार्टी के तरफ विश्वकर्मा समाज जो है कर्ज का ऋणी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने राम आश्रय विश्वकर्मा को मंत्री दो बार मंत्री बना करके विश्वकर्मा समाज का सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 सितंबर की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के जमीनी नेता और विधानसभा क्षेत्र 290 श्रावस्ती के पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों में आने पर ब्लॉक इकोना के भामेपारा में गन्ना किसानों के हित में चीनी मिल की स्थापना के साथ साथ राप्ती नदी के ककरा और सिसवारात घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो टीम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकासखंड इकोना के बीरपुर इलाके में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा का बेहतर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सपा शासन कार्यकाल में हमने विधानसभा श्रावस्ती में धार्मिक मंदिरों में रैन बसेरों का निर्माण कराया, शमशान घाट और कब्रिस्तानों का निर्माण कराया। इसके अलावा बेहतर सड़कों के निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने विधानसभा श्रावस्ती वासियों से सपा मिशन 2022 को
बेहतर ढंग से कामयाब बनाए जाने की अपील की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की मांगे रिपोर्ट। उनसे रखी थी। हालांकि उस वक्त भैया ने कहा था कि हमने कहीं कुछ घोषणा नहीं की है, तो हमने कहा भैया यहाँ कर दीजिए, बहुत पिछड़ा इलाका है। तो उन्होंने वहाँ घोषणा भी की, भामेपारा में चीनी मिल का निर्माण और इकौना से लक्ष्मणपुर मार्ग पर ककरा घाट पर पुल और गिलौला से भिनगा मार्ग पर सिसवारा घाट पर पुल और एक यहाँ पर डिग्री कॉलेज नरपतपुर के पास वीरपुर एक डिग्री कॉलेज के लिए हमने उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और भगवान ने वो दिन दिखाया, चुनाव जीते तो सबसे पहले ये 4 काम मेरे द्वारा कराया जाएगा, जिससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। किसान भी खुश होगा, नौजवान बच्चे भी खुश होंगे, सड़कें भी बनेंगी, पुल का जब निर्माण हो जाएगा तो अच्छी सड़क बन जाएगी। इसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए वीरपुर के तरफ इलाके के बच्चे जो इकौना में आते हैं या और दूर कहीं जाते हैं, उनको वहीं पर शिक्षा आराम से दी जा सकेगी। यानी 22 में मौका मिलता है तो ये सारे काम जो है पूरे होंगे 100%। कोरोना काल के इस विकट दौर में मानसिक और शारीरिक संकट से गुजर रहे लोगों के बीच एक नई और सकारात्मक सोच का संचार करने के उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय रांची लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये आयोजन PIU फाउंडेशन के तत्वावधान में किया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सुरेश वर्मा जी और उपाध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार जी हैं। महोत्सव में देश भर से जुटे कवि कवियत्रियों ने अपने शब्दों से रांची की फिजा में एक नई ऊर्जा, नया रंग घोल दिया। महोत्सव में रामगढ़ की बेटी ममता मनीष सिन्हा ने अपने शब्दों के जादू से सबका मन मोह लिया। उन्होंने अपनी कविता में मैंने माँ लिखा प्रस्तुत किया और मैं सोचती हूँ क्या लिखूँ, आज सोचा वो सर्वस्व लिखूँ, जिसमें केवल मात्र मैं दिखूँ, परंतु सोचती हूँ क्या लिखूँ, जिसे सुन अतिथियों श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर तालियों के गड़गड़ाहट के बीच उन्हें अपना भरपूर समर्थन और बधाइयाँ दी। वहां उपस्थित गणमान्य अतिथियों, साहित्यकारों और श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड कई भाषाओं और सांस्कृतिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण प्रदेश है। साथ ही उन्होंने झारखंड की कला, संस्कृति और साहित्य को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु रांची लिटरेचर फेस्टिवल के सभी व्यवस्थापकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कुशवाहा श्री पूजन मेहता जी, पूर्व विधायक हुसैनाबाद विधानसभा सह केंद्रीय उपाध्यक्ष आजसू पार्टी और गणमान्य अतिथि पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील सिंह बादल, श्री चंद्रिका ठाकुर, देशद्वीप और वरिष्ठ कवयित्री पूनम रानी तिवारी, वनांचली जी आदि काव्य मनीषीगण उपस्थित थे। रांची झारखंड से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो के लिए पूनम रानी तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 289 भिनभा विधानसभा क्षेत्र में सपा मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए सपा नेत्री सुश्री विनीता सिंह यादव व्यापक भ्रमण एवं जनसंपर्क करने में मुस्तैदी से जुटी हुई है। सपा नेत्री सुश्री विनीता सिंह यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में क्षेत्रीय जनता को काफी हद तक जागरूक किया जा रहा है। इस बात की जानकारी सुश्री विनीता सिंह यादव संभावित प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भिनभा के जनसंपर्क अधिकारी एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता RC यादव ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यदि सुश्री विनीता सिंह यादव को विधानसभा क्षेत्र भिनभा का अधिकृत सपा प्रत्याशी घोषित किया तो निश्चित रूप से विनीता सिंह यादव विधानसभा क्षेत्र भिनभा से ऐतिहासिक चुनाव जीतेगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता विनीता सिंह यादव के साथ है। उन्होंने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो भिनभा विधानसभा क्षेत्र का विकास इटावा मैनपुरी की तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने आगामी 2022 नववर्ष के उपलक्ष्य में विधान सौभाग्य नगर क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित किया है।
और सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए सपा मिशन 2022 को बेहतर ढंग से कामयाब बनाए जाने की अपील की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। विनीता सिंह यादव की ओर से और अपनी ओर से और हम अपनी पूरी टीम की ओर से इस भिनगा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को आने वाले नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वर्ष उनके सफलता का वर्ष हो और उनकी सरकार का वर्ष हो और उनकी परेशानियों को दूर करने वाला वर्ष। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।